अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। नाज़रीन, मुझसे जो है बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मुझसे ये कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि आप जो एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस बनाती हैं तो हमें उसकी कुछ समझ नहीं लगती, तो आप कुछ और टॉपिक्स चुनें जिसके ऊपर जो है आप बात करें। तो नाज़रीन, आज मैंने एक ऐसा ही टॉपिक चुना है जो कि बहुत सारे दिलों की धड़कन है, यानी कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट मोस्ट टॉपिक है। और कुछ जो है वो मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी जो है इस पर बात करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो आज मैंने टॉपिक जो चुना है वो है लव मैरिज। नाज़रीन, लव मैरिज जो है उसके बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा पिछले 6-7 सालों में, जब से मैं जो हूँ वो इस फील्ड में आई हूँ, कि हमें लव मैरिज के बारे में बताएं कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन लव मैरिज जो है ना वो एक बहुत बड़ा एलुजन है लाइफ का, और जिसमें कि हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन भी जो है वो इसमें मुब्तला है। क्योंकि अब आप ये देखें कि लव मैरिज एलुजन क्यों है, क्योंकि जो लाइफ है ना, जितना मैंने अपनी लाइफ को देखा है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितनी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, तो मैंने ये देखा है कि जो इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक इकॉनमी के गिर्द घूमती है। ठीक है। जहाँ तक लव मैरिज का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, अगर इंसान ये कामा कामा के अंदर ये डिज़ायर आती है, नहीं इसको कामा एनर्जी के अंदर हम लेकर आएंगे, तो ये जो है, मैं कहती हूँ कि चंद वर्ष भी नहीं, चंद महीने भी नहीं, बल्कि कुछ दिनों के अंदर ही जो है, जब ज़िंदगी की रियलिटी जो है वो खुल के सामने आती है, तो उस वक़्त जो है बहुत हद तक ये जो इंसान का ये एक पैशन है, वो बहुत हद तक जो है वो कूल डाउन हो जाता है। लेकिन ख़ैर, बहुत सारे लोग जो हैं वो लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि मैं इसमें फ़ोकस कर रही हूँ कामा एनर्जी को, कामा ट्रायंगल को। देखिए नाज़रीन, जो तीसरा घर होता है ना कुंडली का, इसमें 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि जो तीसरा घर होता है ना, उसमें प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस कौन से होते हैं, जो कि आप ये समझ लें कि टीनेजर्स में भी होते हैं, एक मेल या फीमेल के दरमियान, या एक लड़का लड़की के दरमियान, जब वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि वो शादी करेंगे। ठीक है। अब जो उस प्रॉमिस को एक लीगल शेप मिलनी है, उस प्रॉमिस ने जो एक लीगल शेप इख्तियार करनी है, तो वो 7th हाउस है। 7th हाउस में चूंकि डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें सिग्नेचर होते हैं, इसमें पार्टनरशिप होती है, और शादी जो है वो भी जो है वो एक किस्म की पार्टनरशिप है। बाकायदा हमारे रिलीजन में तो इसका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, यानी गवाहान होते हैं, हक महर तजवीज़ किया जाता, तब शादी का एक प्रोसीजर चलता है। तो शादी जो है वो बाकायदा एक प्रोसीजर है। ठीक है। 3 साल यानी कि जो वादा हुआ उसको फुलफिलमेंट मिली 7वें घर से। ठीक है। अब 11th हाउस, ये तीनों जो हाउसेज हैं, 3, 7, 11, ये कामा ट्रायंगल के अंदर आते हैं। कामा कहते हैं डिज़ायर को, ख्वाहिश को, जिसके अंदर इंसान की ये सारी डिज़ायर्स मौजूद हैं, जो उसकी रोमांस से रिलेटेड होती हैं, जो उसकी शादी से रिलेटेड होती हैं, और जो उसको जो उसकी अपनी लवर या अपनी बिलवर्ड को हासिल करने से रिलेटेड होती हैं। अब 11th हाउस जो होता है उसमें फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, यानी कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, कामा एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। तो जो भी आपकी लव मैरिज की ख्वाहिश है उसने पूरा तो होना है ना। तो 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, या 11th हाउस की क्या सिचुएशन है, इन तीनों का जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके। अब उसके बाद नाज़रीन 5वें घर की अहमियत आती है। 5वें घर की भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो रोमांस से भी कनेक्टेड है। और हमारे एक उस्ताद हमें कहा करते थे कि जो 5th हाउस है, चूंकि वहाँ सोल एनर्जी है ना, तो वो सच्चे प्रेम का घर है। ठीक है। नहीं, वो प्रेम प्रीत का घर है, जिसको कि हम सच्ची मोहब्बत का नाम देते हैं। लेकिन खैर, 5th हाउस से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो 5, 7 और 11 ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5, 9, 11 ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत सारी इसमें जो है चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब नाज़रीन, जो इस सारे प्रोसीजर को जो प्लानिट लेकर चल रहा होता है ना, जिसका ताल्लुक जो है वो अट्रैक्शन से है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसका ताल्लुक फिजिकल इंटीमेसी के साथ है, जिसका ताल्लुक मैरिज के साथ है, जिसका ताल्लुक डिवोर्स के साथ है, वो है प्लानिट वीनस। ठीक है। अब वीनस जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा होता है।
लेकिन वीनस जो है नाज़रीन, वो आपको आपकी ख्वाहिश के पूरा होने तक तो ले जाएगा। यानी कि जो आपकी लव मैरिज की किसी की ख्वाहिश है, वो उसके पूरा होने तक तो उसको ले जाएगा, लेकिन वो आपके कारमा का ज़िम्मेदार नहीं है। यानी कि उस लव मैरिज करने के बाद आपको उससे कोई खुशी हासिल होनी है, एवरलास्टिंग के नहीं होनी, तो प्लैनेट वीनस जो है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है। इसलिए वीनस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है मेल और फीमेल दोनों के चार्ट में। ठीक है कि क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है वो टूवर्ड्स इस जर्नी को लेकर जाता है, इस जर्नी के बारे में बताता है, जिसको कि हम इश्क मोहब्बत कहते हैं। अब नाज़रीन, ये तो मैंने आपको एक जो है एक छोटा-सा एक रिव्यू दिया, आप समझ लें कि मैंने ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है? अब मैं आपको ये बताऊँगी, जो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, कि असल में इश्क मोहब्बत है क्या? ठीक है? जिसको कि हम इश्क मोहब्बत का नाम देते हैं, रोमांस का नाम देते हैं, वो है क्या? तो आइए फिर कुछ देर बाद मिलते हैं। थैंक यू।